हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारी दुनिया में ही एक अलग दुनिया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो कई मुल्कों में फैला हुआ है। मैं आपको कई वीडियोस में अमेज़न रेन फॉरेस्ट के मुतालिक बता चुका हूँ। ये कहानी दो लोगों की है, एक लड़का और एक लड़की जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भटक गए। ये यहाँ फंस चुके थे, लेकिन फिर ये यहाँ से कैसे निकले, ये कहानी आपको हैरान कर देगी। ये कहानी डेव बॉयर और क्रिस्टल रामजे की है। ये दोनों फैमिली फ्रेंड्स थे। 2002 में इन्होंने डिसाइड किया कि ये ब्राजील जाएंगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, लेकिन ये कहाँ जानते थे कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, ये ईयर 2002 का एक दिन था। सुबह के 10 बज रहे थे। डेव और क्रिस्टल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में निकल पड़े। इन्होंने दोपहर तक इस जंगल से वापस आ जाना था, लेकिन मसला ये था कि ये बगैर किसी तैयारी के अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर चले गए। ये जंगल इतना बड़ा और घना है कि यहाँ एक दफा इंसान भटक गया तो उसका वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो ये जिस जगह चल रहे थे, यहाँ एक रास्ता सा बना हुआ था जहाँ मार्क्स लगे हुए थे कि किस तरफ जाना है और कहाँ नहीं जाना, लेकिन ये दोनों अमेज़न जंगल को देखने में इतना बिजी थे कि इनको ये मार्क्स दिखाई ही नहीं दिए और ये चलते चलते रास्ता भूल बैठे। डेव के पास एक मैप भी था। इसने अपना मैप निकाला, लेकिन इसको इस मैप को देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने नॉर्थ की तरफ जाना था, जहां से ये इस जंगल से निकलकर अपने लॉज तक पहुंच सकते थे, लेकिन डेव और क्रिस्टल साउथ की तरफ चलना शुरू हो गए। दोस्तों, ये रास्ता इन्हें वहां लेकर जा रहा था जहां हजारों मील पर सिर्फ और सिर्फ घना अमेज़न जंगल मौजूद था। ये दोनों इसी रास्ते पर चलते गए, लेकिन अब इन्हें एहसास हो रहा था कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अब रात हो चुकी थी और अमेज़न जंगल का खतरा इन दोनों के इर्द गिर्द मंडला रहा था। दोस्तों, इन दोनों ने जैसे तैसे यहाँ रात गुजार ली, लेकिन अगले 5 दिन इनकी जिंदगी के सबसे खतरनाक दिन होने वाले थे। ये दोनों दूसरे दिन भी अमेज़न जंगल में भटकते रहे। अब दूसरी रात शुरू हो चुकी थी। ये दोनों एक दरख्त के नीचे बैठे थे कि अचानक मच्छरों ने इन पर हमला कर दिया। अमेज़न जंगल के मच्छर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये मच्छर मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर और जीका वायरस जैसी खतरनाक बीमारियां इंसान को लगा सकते हैं। कई लोग इन्हीं मच्छरों की वजह से अमेज़न जंगल में मर चुके हैं। डेव और क्रिस्टल के पास इन मच्छरों से बचने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं थी। ये मच्छर बार बार इनको काट रहे थे, यहाँ तक कि खुजा खुजा कर डेव और क्रिस्टल का खून निकलना शुरू हो गया। इनकी पूरी रात मच्छरों के खौफ और अपनी बॉडी को खुजा कर गुजरी। ये जाग रहे थे और अब अगली सुबह शुरू हो गई थी। इनके पास खाने की कुछ चीजें और पानी मौजूद था, लेकिन अब ये चीजें भी खत्म हो रही थी। सबसे बड़ा मसला ये था कि डेव और क्रिस्टल अभी भी गलत रास्ते पर चल रहे थे। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम्स इन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी, लेकिन डेव और क्रिस्टल इनसे बहुत दूर जंगल में गुम हो चुके थे। दोस्तों, अब इन्होंने सोचा कि इन्हें एक शेल्टर बनाने की जरूरत है जहां ये रात को आराम कर सकें। इन्होंने दरख्तों की टहनियां वगैरह काट कर एक शेल्टर तो बना लिया, लेकिन अभी इनकी मुश्किलात खत्म नहीं हुई थी। जो ही रात हुई तो अमेज़न जंगल को काले बादलों ने अपनी लपेट में ले लिया। अमेज़न जंगल में बारिश रेगुलरली होती है और रात होते ही इस जगह भी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। दोस्तों, ये तूफानी बारिश थी। डेव और क्रिस्टल यहाँ वहाँ पनाह लेने के लिए भाग रहे थे, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि इन्हें एक दूसरे की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। यहाँ सर्दी बहुत बढ़ चुकी थी। अमेज़न जंगल की हैबत एक तरफ, किसी खतरनाक जानवर का हमला एक तरफ, लेकिन इस बारिश ने इन पर खौफ तारी कर दिया था। ये रात बहुत खौफनाक थी, लेकिन सुबह होते ही ये दोनों फिर से चलना शुरू हो गए। इनसे अब चला भी नहीं जा रहा था। ये 3 दिनों से सोए भी नहीं थे। दोस्तों, जब इनको अमेज़न जंगल में भटकते हुए 5 दिन हो गए तो अब इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। खास तौर पर डेव की, जो मुसलसल जाग रहा था ताकि क्रिस्टल कुछ देर सो सके। रात होने पर डेव अभी लेटा ही था कि इसको कीड़े काटना शुरू हो गए। डेव की हालत इतनी खराब थी कि ये अचानक उठा और चीखना शुरू हो गया। ये अपने सर को पीट रहा था।
डेव अपने हवास खो बैठा था। दोस्तों, ये रात भी इसी तरह गुजर गई। ये दोनों अब ये उम्मीद खो चुके थे कि ये कभी अमेज़न जंगल से जिंदा बाहर निकल सकेंगे। ये जानते थे कि कुछ देर और बस अब इनकी जान कभी भी जा सकती है। यहाँ तक कि ये दोनों अपनी जान लेने का भी सोच रहे थे। लेकिन दोस्तों, यही वो वक्त था जब इनको एक उम्मीद नजर आई। डेव और क्रिस्टल उठे और इन्होंने डिसाइड किया कि ये किसी तरह फिर से चलना शुरू करेंगे। और उसी वक्त इनको दूर पानी नजर आया। ये इस पानी की तरफ चलते गए। डेव इस पानी को देखकर बहुत खुश हुआ था। ये जानता था कि ये पानी इन्हें अमेज़न रिवर की तरफ लेकर जा सकता है। अमेज़न जंगल में दरिया की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। डेव और क्रिस्टल अगर दरिया तक पहुंच जाते तो इन्हें यहाँ कोई बोट नजर आ सकती थी। ये तेजी से चलना शुरू हो गए और दोस्तों, थोड़ी देर बाद खुशकिस्मती से इन्हें इसी पानी में एक बोट चलने की आवाज आई। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था। ये जोर जोर से चीखना शुरू हो गए, लेकिन ये बोट काफी दूर थी। बोट पर बैठे आदमी को इनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ये बोट इनसे दूर जा रही थी और ये दोनों अपनी पूरी जान लगाकर हेल्प पुकारना शुरू हो गए। और अचानक इनको वो बोट वापस आते हुए दिखाई दी। इस बोट पर एक बूढ़ा आदमी मौजूद था जिसने खुशकिस्मती से इनकी आवाज सुन ली थी। ये दोनों इस बोट पर बैठे और फाइनली अमेज़न जंगल से निकल गए। जंगल से बाहर निकलने के बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इनका इलाज किया गया। डेव और क्रिस्टल खुशकिस्मत थे कि इनकी जान बच गई थी। अमेज़न जंगल की ऐसी कई सर्वाइवल स्टोरीज मौजूद हैं। अगर आप ऐसी ही मजीद सर्वाइवल स्टोरीज जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करें और मुझे ज़रूर बताएं।